बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैमाइशी आलात। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमने पढ़े थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे आलात जो लंबाई की पैमाइश करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े हैं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात जो मास की पैमाइश करते हैं। आज हमने पढ़ना है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किस चीज़ के लिए होती है? घड़ी किस चीज़ के लिए होती है? घड़ी होती है टाइम के लिए। घड़ी किस चीज़ के लिए होती है? टाइम के लिए। यानी स्टॉप वॉच क्या है? ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अब स्टॉप वॉच क्या है? ऐसी वॉच विच यूज्ड टू मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो वक्त के मखसूस टाइम को यूज टू मेजर, ऐसी वॉच जो पैमाइश करती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मखसूस कम मुख्तर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी वॉच जो वक्त के मुख्तसर तरीन लम्हे को मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच ये खेल के अंदर इस्तेमाल होती है। किस चीज़ के अंदर? खेलों के अंदर। मिसाल के तौर पर आप गेम्स देखते हैं, कार रेसिंग कंपटीशन होता है, तो उसके अंदर हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। साइकिल बाईसाइकिल रेसिंग कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर भी हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल होते हैं। और कबड्डी के अंदर जो पहलवान एक दूसरे का, वहाँ भी स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। यानी ये वक्त के मुख्तसर तरीन लम्हे को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेजर करती है, पैमाइश करती है शॉर्ट इंटरवल, मुख्तसर वक्त के मखसूस और मुख्तसर लम्हे को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वॉच स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच की टाइप्स कितनी है बच्चों? स्टॉप वॉच की दो टाइप्स है। स्टॉप वॉच की कितनी टाइप्स हैं? दो। नंबर 1 हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। नंबर 1 क्या भाई? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच। नंबर 2 डिजिटल स्टॉप वॉच। नंबर 2 क्या है भाई? डिजिटल स्टॉप वॉच। नंबर 2 क्या है भाई? डिजिटल स्टॉप वॉच। ये हमारे पास स्टॉप वॉच की टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच को। अब हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच को बच्चों आप यूं समझ लें, ये ऐसी घड़ी होती है जिसकी सुई होती है। क्या होती है भाई? नीडल होती है। कौन सी स्टॉप वॉच? मैकेनिकल स्टॉप वॉच की हमारे पास क्या होती है? नीडल। अब हमने पीछे इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे बीम बैलेंस वगैरह, उसके लीस्ट काउंट से उसकी तारीफ बनाई थी। उसके लीस्ट काउंट से क्या की थी? उसकी तारीफ बनाई थी। अब हमने पहले पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की ऐसी डेफिनेशन थी, यानी उसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर की हम डेफिनेशन यूं भी कर सकते थे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 0.1 मिलीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश कर सके। इसी तरह बीम बैलेंस का हमने कहा था, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 0.1 ग्राम तक पैमाइश कर सके। इसी तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जब हमारे पास लीस्ट काउंट होगा तो हम इसकी तारीफ उसी के हिसाब से करेंगे। यानी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन सी वॉच है? इसका लीस्ट काउंट, अब टाइम का यूनिट, अब लेंथ का यूनिट था मीटर में, तो हमने उसका लीस्ट काउंट मीटर में पढ़ा था। मैस का यूनिट ग्राम और किलोग्राम में होता है, तो हमने उसका लीस्ट काउंट मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ग्राम में पढ़ा था। अब हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स में, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट किस चीज के अंदर होगा? सेकंड्स के अंदर होगा। अब ऐसी स्टॉप वॉच जो 0.1 सेकंड तक पैमाइश कर सके, उसको बोलते हैं टाइम की पैमाइश कर सके, वो कहलाती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। यानी इसका लीस्ट काउंट हमारे पास हो गया 0.1 सेकंड। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्टॉप वॉच विच कैन मेजर अप टू 0.1 सेकंड। ऐसी स्टॉप वॉच जो इशारिया 1 सेकंड तक पैमाइश कर सके, वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच की हम फिगर ड्रा करते हैं। द लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेकंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? विच इज यूज्ड टू मेजर, जो मेजर कर सकती है, पैमाइश कर सकती है 0.1 सेकंड तक। किस चीज को भाई? ये टाइम को।
ऐसी स्टॉपवॉच जो टाइम को इशारिया 1 सेकंड तक पेमाइश कर सके मैकेनिकल स्टॉपवॉच कहलाती। अब मैकेनिकल स्टॉपवॉच हम फिगर ड्रा करते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखना है, ये इसके अंदर नीडल होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक नीडल सुई। अब जैसे हमारे पास क्लॉक के अंदर तीन सुई नीडल्स होती है। कितनी नीडल्स होती हैं? 3 नीडल्स। एक होती है आवर्स के लिए, दूसरी होती है मिनट्स के लिए, तीसरी होती है सेकंड्स के लिए। इसी तरह इसके अंदर भी हम पॉइंट नीडल्स बनाएंगे। अब इसकी ये डॉट मैं लगाऊंगा, डैश। फर्क करते हैं, ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ ग्रीन कलर के, ये हमारे पास मिनट्स को ज़ाहिर करेंगे, ये हमारे पास किस चीज़ को ज़ाहिर करेंगे? मिनट्स को ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह जब मैं दूसरे ब्लैक नीडल अपना डॉट डॉट डैश ज़ाहिर करूँगा, वो हमें ज़ाहिर करेंगे सेकंड्स को। इसी तरह नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड वगैरह वगैरह। अब ये हमारे पास एक इसकी फिगर बना रहे हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच की। अब मैकेनिकल स्टॉपवॉच की हमारे पास क्या होती है भाई? एक नीडल होती है। अब क्या होती है भाई? एक नीडल यानी कि सुई। ये मैंने उसकी नीडल ड्रा की कर दी। लेकिन मैकेनिकल स्टॉपवॉच का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब मैं इसके ऊपर एक नॉब, ये क्या है बच्चों? इसके ऊपर एक नॉब यानी कि बटन। अब ये बटन जो है, ये नॉब 3 फंक्शन करता है। इस नॉब के कितने काम हैं? 3। अब इस नॉब के 3 काम कौन कौन से हैं? स्टार्ट यानी कि चलाने के लिए, उसके बाद स्टॉप यानी कि रोकने के लिए, तीसरा काम रीसेट यानी दोबारा इसकी सुई को 0 पर लाने के लिए। यानी स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट, ये ना भी तीनों काम करेगा। जब हम फर्स्ट प्रेस करेंगे, जब हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रेस, जब हम पहली दफा बटन को प्रेस करेंगे, जैसा कि हम गेम्स के अंदर कहते हैं 1 2 3 गो, गो के बाद हम बटन प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे? बटन ये नीडल्स घूमना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट प्रेस के अंदर क्या होगी? ये नॉब का बटन क्या हो जाएगा? चलाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप वर्ड क्या है भाई? स्टार्ट, यानी ये चलना शुरू कर देगी। उसके बाद सेकंड प्रेस, जब हम इसको दूसरी मर्तबा प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? स्टॉप। ये क्या हो जाएगी? स्टॉप, यानी कि रुक जाएगी। यानी ये वहां रुकेगी कि इसने कितना टाइम के अंदर ये फासला, ये काम हुआ। लैब्स के अंदर भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, पेंडुलम के पेंडुलम के अंदर के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह यानी सेकंड प्रेस पे ये स्टॉप हो जाएगी, और जब थर्ड प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? रीसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीसेट। यानी रीसेट का मतलब क्या है? इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? 0 पर आ जाएगी। यानी फर्स्ट प्रेस के अंदर ये स्टार्ट, सेकंड प्रेस पे स्टॉप, और थर्ड टाइम जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? रीसेट। यानी मैकेनिकल स्टॉपवॉच ऐसी स्टॉपवॉच जो 0.1 सेकंड तक टाइम को मेजर कर सके। उसके बाद क्या है भाई? मैकेनिकल स्टॉपवॉच का एक ही नाब होता है, उसके 3 फंक्शन होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। फर्स्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं, सेकंड प्रेस के ऊपर ये स्टॉप हो जाती है, और थर्ड प्रेस पे ये क्या हो जाती है? रीसेट हो जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? डिजिटल स्टॉपवॉच। कौन सी स्टॉपवॉच बच्चों? डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच अपने नाम से बता रही है, इसके अंदर डिजिट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं भाई? डिजिट्स। अब डिजिटल स्टॉपवॉच को हम पढ़ते हैं। अब डिजिटल स्टॉपवॉच ये अपने नाम से बता रही है, डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच। अब जैसे हमने क्या किया था? मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लिस्ट काउंट फाइंड किया था, इसी तरह हम डिजिटल स्टॉपवॉच का भी लिस्ट काउंट पढ़ेंगे। अब डिजिटल स्टॉपवॉच का लिस्ट काउंट क्या है हमारे पास? 0.01 सेकंड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 0.1 सेकंड है, इसका मतलब 1/10। इसका मतलब क्या है? 0.1 सेकंड का मतलब है ये बराबर होता है 1/10, यानी 1 का 10वां हिस्सा।
यानी ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या करती है, सेकंड के 10वें हिस्से तक पेमाइश कर सकती है। अब अगर हम 0.01 लिखें तो इसका मतलब होगा 1/100, 1/100, यानी डिजिटल स्टॉपवॉच 1/100वें हिस्से तक यानी 100 टाइम यानी 1/100वें हिस्से तक पेमाइश कर सकती है। इनका फर्क क्या है, मैकेनिकल स्टॉपवॉच 1 के 10वें हिस्से तक पेमाइश कर सकती है, डिजिटल स्टॉपवॉच 1 के 100वें हिस्से तक यानी 100। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेगी, ऐसी स्टॉपवॉच जो ऐसी स्टॉपवॉच जो 0.01 सेकंड तक क्या कर सके, मेजर कर सके किस चीज को, टाइम को, उसको हम बोलेंगे डिजिटल स्टॉपवॉच। अब हम डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर इसकी फिगर यूं ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है भाई, डिजिटल स्टॉपवॉच। अब डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वगैरह पढ़े थे, उसके अंदर हमारी रीडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं भाई, रीडिंग्स। ये हमारे पास समझ लो मिनट्स, सेकंड और नैनो सेकंड। अब इसके होते हैं 2 बटन। इसके कितने बटन होते हैं, 2। इसके कितने, एक होता है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं S/S, स्टार्ट और स्टॉप का बटन। दूसरा है रीसेट, और ये हमारे पास क्या है, रीसेट का बटन। अब ज़ाहिर सी बात है, स्टार्ट और स्टॉप बटन जब हम इसको फर्स्ट प्रेस करें, जब हम इसको पहली मर्तबा दबाएंगे तो ये शो करेगी, लिखा हुआ है टाइम लैप्स्ड, टाइम लैप्स्ड। अब टाइम लैप्स से क्या मुराद है, गुजरता हुआ वक्त। क्या भाई, गुजरता हुआ वक्त। जब हम इसको फास्ट प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन को, तो ये गुजरता हुआ टाइम को ज़ाहिर करेगी। मिसाल के तौर पर हमारी क्लॉक के अंदर जो सेकंड्स वाली सुई, सेकंड्स वाली नीडल मूव कर रही होती है, हरकत कर रही होती है, वो टाइम लैप्स को ज़ाहिर कर रही है। यानी अब इसी तरह इसकी जो रीडिंग जहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी वो होगी टाइम लैप्स। वो क्या होगा, गुजरता हुआ वक्त। उसके बाद सेकंड प्रेस पर क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड प्रेस पर ये भी स्टॉप हो जाएगी, सेकंड प्रेस पर ये भी क्या हो जाएगी, स्टॉप, यानी कि रुक जाएगी। जब हम इसको सेकंड प्रेस करेंगे तो ये क्लॉक भी क्या, स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी हमें उस चीज का टाइम मालूम होगा, चाहे हम कबड्डी का टाइम नोट कर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी की रेस का टाइम नोट कर रहे हैं, चाहे किसी पेंडुलम का टाइम नोट कर रहे हैं। दूसरे प्रेस पे ये स्टॉप। अब इसके अंदर 2 बटन है, एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, इसका फंक्शन खत्म हो गया। फर्स्ट प्रेस पर ये शो करेगी टाइम लैप्स, यानी चलता हुआ गुजरता हुआ वक्त ज़ाहिर करेगी। सेकंड प्रेस पे ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब जब हमने इसको रिसेट करना होता है, अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच का एक ही बटन था, उसके 3 फंक्शन थे। इसके कितने बटन है, 2 बटन है, रीसेट। यानी जब हम इसको रिसेट करने के लिए हम इसका सेकंड बटन दबाएंगे तो इसको रिसेट करेंगे तो इसकी रीडिंग्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। इसकी रीडिंग्स क्या हो जाएगी, 0, यानी कि अब ये दोबारा सेट हो जाएगी। आज हमने पढ़े थे बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने पढ़ा पहले स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, गेम्स के अंदर, खेल के मैदान के अंदर मुख्तसर तरीन टाइम, शॉर्टेस्ट वक्त को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो गेम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कबड्डी हम खेलते हैं, उसके अंदर भी हमें टाइम नोट करना होता है। गाड़ियों की रेस, बाइक की रेस, और लैब्स के अंदर हम फिजिक्स का पेंडुलम के लिए और मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तेमाल होती है। ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिए हैं। अब स्टॉप वॉच की 2 टाइप्स थे, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन सी है बच्चों, यानी ऐसी वॉच जो 0.1 सेकंड तक पेमाइश कर सके, और ये भी क्या करती है, यानी अब जिस चीज़ का लीस्ट काउंट होता है उसकी लिहाज से हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब ऐसी स्टॉप वॉच जो 0.1 सेकंड तक पेमाइश कर सके वो क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और उसकी मैंने फिगर ड्रा की है, उसका एक ही नाब होता है, एक ही नाब के 3 फंक्शन होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और रिसेट।
फर्स्ट प्रेस पर वो स्टार्ट हो जाती है, यानी चलना शुरू हो जाती है। सेकंड स्टेप में वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है। थर्ड स्टेप में वो रीसेट हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी है डिजिटल स्टॉप वॉच। इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 सेकेंड। अब ये टाइम को 0.01 सेकेंड तक में मैच कर सकती है। इसकी मैंने हल्की फुल्की फिगर ड्रा की है। फर्स्ट प्रेस पर ये शो करेगी टाइम लेफ्ट, गुजरता हुआ टाइम। सेकंड प्रेस पे ये स्टॉप हो जाएगी। थर्ड स्टेप पे यानी थर्ड के लिए हम अलग दूसरे बटन को उस मैकेनिकल स्टॉप वॉच की तरह इसका एक ही बटन नहीं है बल्कि इसके दो बटन है। अब रिसेट करेंगे, इसकी रीडिंग 0 हो जाएगी। हमेशा मैंने कहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहे लेंथ के हों, चाहे मास के हों, चाहे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हों आपको उनके लीस्ट काउंट आने चाहिए। वो एमसीक्यू के लिहाज से इंतहाई लाजमी है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।